नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आज आप लोगों के लिए सेकेंड फेज़ के 16 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट का जीके और जीएस के 40 में से 38 हूबहू सेम प्रश्न वही लेकर आया हूँ जो क्वेश्चन सेट में आए हुए थे। देखिए, रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन लाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आती है, लेकिन ये सारे प्रश्न रियल और ऑथेंटिक हैं। जो लोग भी एग्ज़ाम देकर आए होंगे उन्हें पता होगा कि यही प्रश्न आए थे या नहीं। अगर आप लोग किसी लोग ने एग्ज़ाम देकर आए हैं तो वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ यही प्रश्न थे या इसके अलावा कोई दूसरा प्रश्न थे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए 40 में से 38 हूबहू सेम वही प्रश्न हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न पूछा था, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, कौन 2 बार कार्यवाही प्रधानमंत्री बना है? तो 2 बार कार्यवाही प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी बने थे। ये 2 बार बने थे। कब? 1964 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तब 13 दिन के लिए बने थे। उसके बाद जब फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी 1966 में, तब 13 दिन के लिए कार्यवाही प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी ऊतकों तक कौन ले जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये ले जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा शशि थरूर। शशि थरूर की जो पुस्तक है वाई आई एम हिंदू, ये इनकी पुस्तक है। इनकी एक पुस्तक और है द ईरा ऑफ डार्कनेस। ये भी शशि थरूर की इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, 1770 में कलकत्ता में स्थापित प्रथम भारतीय बैंक कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना सन 1770 में हुई थी। आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, भारत की सबसे पुरानी बैंक कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि 4 सालों से लगातार जो इंदौर है टॉप पर आ रहा है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, किस आर्टिकल के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? संविधान के आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे अगला प्रश्न पूछा था, अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं कर रही है तो इसके उपचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की किडनी नहीं काम कर रही है उसे हिंदी में अपोहन भी कहते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं डायलिसिस प्रक्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, मछली के श्वसन संबंधित असत्य कथन कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। उन चारों में से आपको पता करना था कि मछली से रिलेटेड कौन सा कथन असत्य है। तो 3 ऑप्शन मुझे मिले थे, मैं बता देता हूँ। उसमें एक ऑप्शन था, मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। ये तो सही था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, वो गल्फ फ्लो द्वारा श्वसन लेती हैं। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन उसमें ऑप्शन था, इट्स ब्लड सर्कुलेट फ्रॉम ए कंप्लीट साइकिल। ये भी सही था। जो चौथा ऑप्शन था वही गलत था। वो आपको बताइएगा, अगर जिन्होंने पेपर दिया होगा वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि चौथा ऑप्शन कौन सा था। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारत में जो रुपए का सिंबल है उसको कब अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 जुलाई 2010 को इसको अपनाया गया था। और इसको डिज़ाइन कौन किया था? आईआईटी बॉम्बे के जो स्टूडेंट थे उदय कुमार, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। जो रुपए सिंबल होता है ऐसे बना होता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का गठन कब किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 अक्टूबर
1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया था, लेकिन भारत में जो है राष्ट्रीय जो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, प्रथम चंद्रमा पर लैंडिंग मिशन क्या कहलाया? अर्थात आपसे पूछा था कि प्रथम जो चंद्रमा पर लैंडिंग हुई थी मानव के द्वारा, उस मिशन का क्या नाम था? तो उसका नाम था अपोलो 11। क्या नाम था? अपोलो 11। और ये कब पहुंचा था? 16 जुलाई 1966। और 1966 में ही हमारे इसरो की स्थापना हुई थी। आप लोग इससे इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, इन दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछा था, कंफर्म नहीं कि ये पूछा था कि ये पूछा, शायद यही पूछा था। ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा था, चंद्रमा पर सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा यान था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लूना 9। लूना 9 जो था चंद्रमा पर सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला यान था, और यह सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था 3 फरवरी 1966 को। ठीक है। वैसे आपसे अगर पूछता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले लैंडिंग कौन किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लूना 2। कौन सा? लूना 2। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, बस क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज चेंज करके पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर से थाने के बीच चली थी, और टोटल लंबाई जो थी 34 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की गई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1765 ईस्वी में। जो दीवानी का मतलब होता है, ये मतलब जो बादशाह शाह आलम थे, इन्होंने जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थे, इसको दीवानी का मतलब हो गया राजस्व की डायरेक्ट वसूली ये लोग कर सकते थे बंगाल और उड़ीसा से। किस वर्ष से इसको छूट मिल गई थी? 1765 ईस्वी से। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं हुई है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कर्मा जो फिल्म थी, ये भारत की ऑस्कर के लिए नामित फिल्म नहीं थी, जबकि लगान, सलाम बॉम्बे और मदर इंडिया ये सब ऑस्कर के लिए नामित फिल्म थी। लगान को 2001 में, सलाम बॉम्बे को 1988 में और मदर इंडिया को 1957 में नामांकित किया गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछता है 2019 के लिए ऑस्कर के लिए कौन सी फिल्म नामांकित की गई है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा गली बॉय। और 2020 के लिए पूछता है तो हो जाएगा जलीकट्टू। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियाई प्रेरणादायक व्यक्ति जो जन्म से ही हाथ और पैर से विकलांग था, उसका नाम क्या है? तो निकी विजिसी है। क्या है? निकी विजिसी। ठीक है। इनकी आप लोग जीवनी देख सकते हैं यूट्यूब पे, इनका नाम डालेंगे तो बहुत प्रेरणादायक इनकी जीवनी है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 2005 को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत हुई थी, NRHM की। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे हिस्से से स्थित और जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। और इसका वेट कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है, और ये मटर के दाने के बराबर होती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, 2008 में इसरो के प्रमुख कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जी माधवन नायर थे 2008 में इसरो के प्रमुख। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, इनमें से कौन से इसरो के अध्यक्ष नहीं रहे थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा के सिवान थे, कस्तूरी रंजन भी थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम जो हैं इसरो के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ये DRDO में काम किए हैं। ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन और यह पूछा था, यह कौन से अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित नहीं? इन चारों का नाम था, उसमें से पूछा हो सकता है। अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित नहीं है, तो जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं ये अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित नहीं है, इनको फिजिक्स क्षेत्र में संबंधित हैं ये सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो सिंपल सा जवाब है कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिशों द्वारा किसानों से ज़बरदस्ती नीम की खेती कराने के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू कराया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, और ये शुरू हुआ था बिहार में, और महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था भारत में। ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, सॉफ्ट ड्रिंक, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसे सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, को फ्रीज करने के लिए कौन सा एसिड मिलाया जाता है? तो कार्बोनिक एंड फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, प्लस साथ में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, 1857 की क्रांति में एक श्वेत अधिकारी की हत्या का जिम्मेदार कौन सा इन्फेंट्री था? ठीक है, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड टाइप का था। देखिए, इसका आंसर नहीं मिला था। जो लोग पेपर देकर आए हों इसका जवाब हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, टोटल ये जो है अमृतसर पंजाब में है, और भारत में कुल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो टोटल कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रख लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो जुलू जनजाति है ये साउथ अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, 2018 का यूनिसेफ सद्भावना दूत किसे बनाया गया था? तो जो 2018 का यूनिसेफ का सद्भावना दूत है वो मिली बॉबी ब्राउन को बनाया गया था। ठीक है, किसको? मिली बॉबी ब्राउन को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, डोमेन नेम ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट का क्या होता है? तो डोमेन नेम ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट का होता है .gov। क्या होता है? .gov। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 बम्बई में हुआ था, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, कौन 4 बार किसी देश का राष्ट्र अध्यक्ष रह चुका है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो व्लादिमीर पुतिन है ये रशिया के 4 बार राष्ट्र अध्यक्ष रह चुके हैं, और रशिया में एक बार राष्ट्र अध्यक्ष का पद 6 वर्षों का होता है। ठीक है, और अमेरिका में 4 वर्षों का होता है, और भारत में क्या होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के अलावा एक कौन सा वेद है उसका नाम आपसे पूछा था। तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के अलावा एक वेद जो होता है अथर्ववेद होता है। कौन सा वेद होता है? अथर्ववेद। देखिए, हमने यहाँ सामवेद लिख दिया है, वो जो हो जाएगा अथर्ववेद। कौन सा होता है? अथर्ववेद होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश हैं। अगर आपसे पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र में जो 193वां देश है कौन सा जुड़ा था, तो साउथ सूडान जुड़ा था। ठीक है, और आपसे अगर इसके पहले वाले शिफ्ट में पूछा था संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने देश हैं, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कौन सा देश जीडीपी को आर्थिक विकास सूचकांक के रूप में उपयोग करने के बजाय सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक या GNH को उपयोग करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भूटान। ठीक है, भूटान ये ऐसा देश है जो किसी देश की जीडीपी को आर्थिक विकास सूचकांक के रूप में उपयोग ना करता है, वो करता है सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक के आधार पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो जो विकिपीडिया होता है ये वेब ब्राउज़र नहीं है, उसमें नाम दिए थे क्रोम, ऐसे ऐसे नाम दिए थे, तो वो सब वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है? विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है आपसे पूछा था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि विद्युत रोधी पदार्थ वो होते हैं जिनमें विद्युत का सुचालक नहीं होता है। मतलब जैसे लकड़ी हो गई, इसमें हमारा विद्युत का फ्लो नहीं होगा। बैकेलाइट हो गई, इसमें हमारे विद्युत का फ्लो नहीं होगा। कागज़ हो गया, उसमें विद्युत का फ्लो नहीं होगा। चीनी मिट्टी जो हो गए, इनमें विद्युत का फ्लो नहीं होगा। और जबकि आपसे विद्युत रोधी पदार्थ अगर पूछता है, जैसे फिर चांदी, तांबा, ये सब जो होते हैं विद्युत के सुचालक पदार्थ होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, मौसम व जलवायु की भविष्यवाणी के लिए भारत का प्रथम मल्टी पेटाफ्लक्स सुपर कंप्यूटर जो कि 450 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रत्यूष है। और इसको जो बन के तैयार हुआ था 8 जनवरी 2018 को इसके उद्घाटन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था,
कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 3 ऑप्शन ऐसे थे जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे, एक ऑप्शन ही ऐसा था जो कि सिंधु घाटी स्थल से संबंधित नहीं थे। तो मैं यहाँ आप लोग को सारे ऑप्शन दिखा देता हूँ कि जो सिंधु घाटी से संबंधित थे। तो इसमें जो पहला है हड़प्पा, जो है पंजाब प्रांत में है, जो कि पाकिस्तान में है, ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मतलब अगला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ये भी हमारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और इस सिंधु का रकनाना जिले में स्थित है जो कि पाकिस्तान में है। चंदहुदड़ो ये भी सिंधु में है जो कि पाकिस्तान में है। रंगपुरा ये अहमदाबाद कठियावाड़ा भारत में है। ठीक है। उसके बाद है कोटदीजी जो कि सिंध में है, पाकिस्तान में है। उसके बाद है रोपड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछता भी है। रोपड़ जो है पंजाब भारत में है। ठीक है। तो ये हमारे लगभग 38 प्रश्न कंप्लीट हो गए जो हमारे सेकंड शिफ्ट में आए हुए थे। 40 प्रश्न थे, 2 प्रश्न हमको नहीं मिला था, 38 प्रश्न सेम हूबहू वही मिले हैं। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी आगामी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा मिल सके। और आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मैं वहाँ पे आप लोग को इसकी PDF प्रोवाइड करा दूँगा। धन्यवाद।